आईआरसीटीसी को डिस्कस कर लेते हैं। आईआरसीटीसी में 1 तारीख को भी हलचल हो सकती है, 1 तारीख को भी काफ़ी सारे अप डाउन हो सकते हैं, तो बिल्कुल प्रिपेयर होके रहना। ऐसा मत सोचना कि 1 तारीख को अब बिल्कुल शांत हो गया स्टॉक, 1 तारीख को भी कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट है और उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कुछ रिटर्न वगैरह देख लेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही है आईआरसीटीसी की। और उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखोगे बिना स्किप किए तो सारा कुछ पता चल जाएगा, कुछ डाउट्स सारे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आपके। रिटर्न बात कर लेते हैं रिटर्न की। रिटर्न अगर आप देखोगे तो 1 साल में 217% के रिटर्न, और अगर इंडेक्स के देखोगे सेंसेक्स के तो 49% के रिटर्न, 2 साल में 378% के रिटर्न और इंडेक्स के 48% के रिटर्न। तो काफ़ी बीट किया है इसने, देख सकते हो रिटर्न के मामले में इंडेक्स को। और 1 साल में आपके पैसे को 1 लाख रुपए को बना दिया 3,17,000 रुपये, देख सकते हो। और 2 साल में बना दिया 4,78,000 रुपये, लगभग लगभग 5 लाख रुपये बना दिया 2 साल में 1 लाख रुपये को। तो काफ़ी शानदार रिटर्न है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और एक कमेंट्स आया था, वो कह रहे थे मोनोपोली का बिजनेस क्या होता है। मोनोपोली थोड़ी ना होता, वो तो भाई इनका टूरिज्म और कैटरिंग का है। तो भाई मुझे भी पता है मोनोपोली का बिजनेस, मुझे भी पता है कि दूसरी कोई कंपनी इनके कम्पीट में है नहीं। और बिजनेस मुझे भी पता है कि भाई ये कैटरिंग टूरिज्म वगैरह का है, मुझे क्या सभी को ही पता है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। मोनोपोली मैं बोल देता हूँ, मोनोपोली का बिजनेस है। मोनोपोली का मतलब कोई कंपटीटर है नहीं इनमें जिस जो ये काम करते हैं उसमें। तो वो कन्फ्यूजन भी दूर कर लेना, मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि मोनोपोली कोई बिजनेस है, मोनोपोली कोई बिजनेस नहीं है। तो वो भी कन्फ्यूजन दूर कर लेना। तो ये हो गए इसके बारे में थोड़े से। अब रिटर्न देख लेते हैं थोड़े 1 साल वाले, और ये भी देख लेंगे कि भाई क्या भागा ही है स्टॉक, गिरा नहीं है क्या कभी। तो स्टॉक गिरा भी है तो उसको भी चेक कर लेंगे। 1 साल में देखोगे तो सेक्टर के 154% की रिटर्न है और इसके सेक्टर को भी बीट किया है, 217% के रिटर्न है। तो अच्छे रिटर्न है, आप देख सकते हो। और अगर क्या आप स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक ऐसा नहीं कि हमेशा भागता ही रहा है। स्टॉक 105 दिन गिरा है और 143 डे भागा है। 408% के आसपास गिरा है और 630% के आसपास आप देखोगे भागा है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक भागता ही रहता है, स्टॉक गिरता भी है और हम वेट करते रहते हैं। जब आता है मौका तो ज़रूर मौके का जो फ़ायदा है वो उठाते हैं, आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं क्या इवेंट आने वाला है 1 तारीख को, ऐसा क्या हो सकता है 1 तारीख को जिससे भाई स्टॉक में अफरा तफरी मच सकती है। तो इवेंट्स की बात कर लेते हैं। इवेंट्स ये है 1 तारीख को आपको दिखेगा, सीधे आप वेबसाइट पे चले जाना बीएसई की, वहाँ पर रिजल्ट कैलेंडर में जाके देख लेना मतलब कि भाई रिजल्ट कब आ रहे हैं। बाकी मैंने उसकी एक वीडियो भी डाल रखी है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से रिजल्ट देखते हैं, किसी भी स्टॉक का रिजल्ट कैसे देखें और किसी भी स्टॉक के जो रिजल्ट हैं उनको डाउनलोड कैसे करें। वो सब कुछ मैंने बिल्कुल 2 मिनट में समझा दिया है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट। इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं 1 नवंबर को आईआरसीटीसी के, और इसकी वजह से इसमें अफरा तफरी मच सकती है। अफरा तफरी का मीन्स ये है, अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बिलो आए तो फिर से गिरावट आ सकती है इस काउंटर में। लेकिन अगर मेरे व्यू पूछोगे, मुझसे पूछोगे कि भाई ट्रेडिंग बुल आपका क्या व्यू है, तो मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि बेटर आएंगे रिजल्ट स्लाइटली जो पहले रिजल्ट आए थे। क्योंकि कोविड के टाइम में इतनी ना तो ट्रेन चल रही थी और बाकी सारी दिक्कतें भी बंद थी, तो पिछले क्वार्टर में इतने ज़्यादा इनके ना रेवेन्यू जनरेट हुए ना इतने प्रॉफिट्स हुए। अभी इस क्वार्टर में मुझे लगता है अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी इन्होंने, क्योंकि काफ़ी ट्रेन भी रिज्यूम हो गई। उसके अलावा जो जनरल क्लास थी, जनरल क्लास को भी इन्होंने जो एक्सप्रेस में जनरल क्लास होती थी वहाँ पे भी रिजर्वेशन लागू कर दिया। विदाउट आप रिजर्वेशन आप जनरल क्लास में भी नहीं बैठ सकते, जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें थी। तो वहाँ पर भी आईआरसीटीसी को टिकटिंग में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं पहले के क्वार्टर से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और बाई ऑन बाई भी, दोनों में अच्छी खासी तेज़ी मुझे दिख सकती है। मतलब ऐसा मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई हो सकता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपको पता हमेशा सोच के रखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमने 700 रुपये पे खरीद लिया था, वेल एंड गुड था, अच्छी बात है। तो आप प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। अगर उस दिन भागता है तो ठीक है, प्रॉफिट को एंजॉय कर लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो फिर सोचना नहीं। आपको दिखाई दिया लॉन्ग टर्म में किस तरीके के रिटर्न है, आपके 1 लाख को 1 साल में बना दिया है 3 लाख के आसपास और 2 साल में 5 लाख के आसपास। तो आपको मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और इसके अलावा अगर बैक ऑफ द माइंड ये सोच के रखना, अगर रिजल्ट थोड़े से भी एक्सपेक्टेशन से बिलो है, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं बड़े बड़े ब्रोकर्स की, बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं, तो वहाँ से हो सकता है स्टॉक में गिरावट आ जाए। तो मतलब सोच के रखना है अगर आ गई तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास जवाब होना चाहिए, आपके पास जवाब होना चाहिए। तो देखो मैं बिल्कुल ही
ऑप्टिमिस्ट हूँ भाई, लगा के बैठा हुआ हूँ नीचे के जीटीटी आएगा नीचे, दोबारा से फिर ऐड करूँगा क्वांटिटी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे पूरा बिलीव है आईआरसीटीसी पे और काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी फंडामेंटली अच्छा दिखता है स्टॉक। ऐसा कुछ नहीं है कि वो खबर आई उसके बाद खबर को वापस ले लिया, वो 50-50 का जो रेवेन्यू शेयरिंग था तो उसकी वजह से कोई फंडामेंटल में खराबी आ गई हो, तो कोई फंडामेंटल में खराबी नहीं आई, फंडामेंटल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। तो अगेन वहाँ पे एक मौका बन सकता है आपके पास खरीदारी का, तो दोनों ही सिनेरियो में आपके पास मौका है, तो वो जो भी है तो आप कर सकते हैं। अब चार्ट पर थोड़ा देख लेते हैं, चार्ट को ये आपके पास पे थोड़ा जूम कर लेते हैं और आपको पता है रिकवरी आ गई थी जैसे ही वो खबर आई कि भाई विड्रॉल कर लिया डिसीजन को, उसके बाद रिकवरी आ गई, स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरावट आई थी, 635 के आसपास गया था और हमने 700 रुपये के आसपास डिस्कस किया था कि 700 रुपये के आसपास मिलता है, 700 रुपये का मतलब 690, 680, 710, 720 कहीं पर भी आप जीटीटी लगा सकते हैं। मैंने कहा था 10-20 रुपये ऊपर चाहे 10-20 रुपये नीचे आएगा तो वेल एंड गुड, मुझे पता था कि आ जाएगा क्योंकि इतनी बुरी खबर थी तो उसकी वजह से आना ही था और वहाँ पे हमने जीटीटी लगा के डाल रखा था, तो वहाँ से अगर आपने खरीदा होगा तो अभी ऑलरेडी आप 20-25% प्रॉफिट में हो गए, तो बढ़िया वेल एंड गुड। और अगर भागता है रिजल्ट के बाद तो प्रॉफिट को एंजॉय करना, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप 1000 रुपये के आसपास में। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब गिर रहा है कब भाग रहा है, तो फिर बिल्कुल पोर्टफोलियो में छोड़ के रख दीजिए। ये हो गया। नई खरीदारी के लिए दोबारा अगेन, अब दोबारा अगर भाई मिलता है ये 750 से 800 रुपये के बीच में, अगर मान लो गिरावट हो गई रिजल्ट के बाद, एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट थोड़े से बिलो आ गए, तो 750 से 800 के बीच में कहीं पर मिलता है तो भाई इसको ख़रीदारी में करा जा सकता है, मतलब एक डिप लगाई जा सकती है, वहाँ पे अपना नज़रें बना के रख सकते हो। बाकी जिन्होंने 700 पे खरीद लिया तो बैलेंस गुण, उन्हें कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जिन्होंने नहीं खरीदा उस पर भाई डर गए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो अब दोबारा मत डरना, अगर जाए नीचे तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। ये मैंने अपने व्यू बता दिए। आरएसआई देखोगे तो आरएसआई वीक हो गई है, यहाँ भी सेल सिग्नल बन गया है, तो भाई आपकी मर्जी है, जो मेरा व्यू था मैंने बता दिया। और मंथली कैंडल पे आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि किस तरीके से भाई पेशेंस रखे जाते हैं। देखो ये भाई लिस्टेड हुई थी कंपनी आईआरसीटीसी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे आ गया कोविड, जो ये कैंडल दिख रही है 1 महीने की कैंडल है, तो 1 महीने के कैंडल में देख सकते हो कोविड के टाइम ये यहाँ से स्टॉक गिर गया था, लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे इसने, 2000 चला गया था, उसके बाद गिर गया था और आ गया था 1000 के आसपास, फिर इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम से कम 10 महीने लगातार कंसोलिडेशन किया 1250 से 1400 की रेंज में। आप देख सकते हो 9 महीने कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने, उसके बाद तेजी आई है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने में ये तेजी आई कि स्टॉक 6000 चला गया 1200 से। तो पेशेंस रखने पड़ते हैं, 8 महीने आपने कंसोलिडेशन का फेज देखा, 8 महीने में आपको 400% के रिटर्न, तो यही होता है। आप पेशेंस रखेंगे तब आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और शॉर्ट टर्म करना है तो फिर शॉर्ट टर्म करके भूल जाइए, फिर ये मत सोचिए कि यार मैंने यहाँ जल्दी बेच दिया। अब आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, आपने पैसा बनाया, आप निकल गए। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, सूनर और लेटर अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो इसी तरीके से मुझे लगता है अभी यहाँ पर तो हो सकता है कुछ दिन कंसोलिडेशन हो, 2-3 महीने, ऐसा मेरा भी हो सकता है, ना भी हो। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग मूल ने बोल दिया कंसोलिडेशन हुआ तो नहीं कंसोलिडेशन, तो मुझे लगता है कि अभी स्प्लिट के बाद यहाँ पर जो रेंज आई है 800 रुपये के आसपास, यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ दिनों तक, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने। उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से तेज़ी आ सकती है। तो ये मेरे व्यू हैं, बाकी बाकी तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।